नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है स्वस्थ कुशल और सपरिवार आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, पिछले जो हमारी वीडियोस थी सरदार भगत सिंह की जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जान रहे थे। और उनकी जीवनी के बीच में एक जो उनका भाग आया था, वो आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विस्तृत जानकारी के रूप में जलियांवाला बाग की कहानी मैं आप सभी के सम्मुख लेके आया हूं। और आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या नई नई जानकारियां अपने को मिलेंगी, ये तो आने वाली वीडियो में ही हम सबको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, भाग 1। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के विषय में वर्तमान पीढ़ी के दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा है। वैदिक काल को तो वे काल्पनिक ही मानते हैं। काल के विषय में भी बहुत बड़ी भ्रांति उनके दिमाग में बिठा गई है। उन्हें बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति 4004 ईसा पूर्व ही हुई थी। उनके द्वारा वेदों का काल ईसा पूर्व 1500 तक ही समेटा गया। ऐसा पाश्चात्य ज्ञान तो ज्ञात है, परंतु सही भारतीय ज्ञान उन्हें ज्ञात नहीं है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति 1,97,29,49,121 वर्ष मानी गई है, जो कि विज्ञान सम्मत है। भारतीय इतिहास के संबंध में इतना अज्ञान होने के कारण भी सर्वविदित है। अंग्रेजी शिक्षा के योजनाबद्ध ढंग से भारतीयों को आज तक यही पढ़ाया गया और यही सिखाया गया। वास्तव में देखा जाए तो भारत के गौरवशाली इतिहास को बहुत अधिक विकृत कर दिया गया है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक इतिहास को विकृत किया। उन्होंने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कम करने के लिए दो नए शब्द गढ़े। वो शब्द हैं मिथक और माइथोलॉजी। हमारे सभी ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों को मिथक अर्थात काल्पनिक माना। इन महापुरुषों के नाम जिन ग्रंथों में हैं, उन ग्रंथों को माइथोलॉजी कहा गया। इन महापुरुषों के नाम जिन ग्रंथों में हैं, उनको माइथोलॉजी तो कहा ही गया। इतना ही नहीं, तो भारतीयों के गले उतारा गया कि जब ये सभी महापुरुष व उनके सभी ग्रंथ काल्पनिक हैं, तो ये इतिहास के अंश कैसे हो सकते हैं। यह कुतर्क देकर अंग्रेजों ने इन ग्रंथों को अध्ययन अध्यापन से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को लिखवा कर उसे विकृत कर दिया। इस कार्य को करने वाला था ब्रिटिश इतिहासकारों का पिता जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा। इस इतिहास ने अनेक विकृतियों को जन्म दिया, जो आज तक भी चल रही हैं। उसने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व अंग्रेजी काल में बांटकर इतिहास लेखन का आधार जो सांस्कृतिक था, उसे राजनीतिक कर दिया। भारत को एक देश न मान करके एक उपमहाद्वीप माना। इस प्रकार देश की सांस्कृतिक एकता को तोड़ने का प्रयत्न किया। और मिल ने लिखा कि भारत की किसी भी चीज का मानव सभ्यता के विकास में कभी कोई योगदान नहीं रहा। मिल के साथी जॉन माल्कन ने तो सिखों व मराठों को भी अलग नेशन बताकर हिंदू समाज का विघटन करने का पूर्ण प्रयत्न किया। आर्य एक जाति थी जो बाहर से आई थी। उसने यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उन्हें जंगलों में भगा दिया। इस प्रकार की जो गहरी मानसिकता, घृणित मानसिकता है, ये लोगों के सामने रखी। और अपना समाज भी किस प्रकार का समाज है दोस्तों, उन्होंने इस पर पूर्ण विश्वास कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक भारतीय इतिहास को विकृत किया। इतिहास लेखन की पाश्चात्य दृष्टि एवं भारतीय दृष्टि में मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य दृष्टि शासन केंद्रित अर्थात राज्य केंद्रित है। राजाओं या शासनकर्ताओं को केंद्र में रखकर बीते हुए समय का वर्णन करने को वह इतिहास मानती है।
इसके स्थान पर भारतीय इतिहास दृष्टि राज्य केंद्रित न होकर के संस्कृति केंद्रित है, और राज्यकर्ता तो आते जाते हैं जबकि संस्कृति टिकी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। यहां से आगे की जो जलियांवाला, अभी ये कहानी शुरू नहीं हुई है, ये केवल एक भूमिका मात्र है, और भूमिका में हम एक पार्ट और लेकर आएंगे। और हमारे अन्य पार्टों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।